हेलो दोस्तों, FTIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं टेक्निकल हेल्पर JVNL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट सोल्व कर लिए। मतलब हमने 50 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब हमारे अगले क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तक आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो जाकर पहले वो पार्ट देखें। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक तो वीडियो को पूरा देखा करो, कंप्लीट वीडियो देखा करो। बीच में आप छोड़ देते हो और उसके बाद उसका क्वेश्चन पूछने लग जाते हो। तो आप एक तो वीडियो कंप्लीट देखा करो। और एक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और साथियों से, अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करते, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो और अपने सारे साथी जितने भी हैं उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाया करो। और क्वेश्चन से समेत कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और इन पेपरों की PDF हमारे टेलीग्राम में मिलेगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया होता है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को भी, ताकि आपकी लंबे समय तक PDF सेव रहती है, इसलिए टेलीग्राम पे डाली जाती है। और किसी प्रकार का क्वेश्चन से संबंधित डाउट हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और सभी साथियों से शेयर किया करो। चलते हैं बिना किसी देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है 101। इससे पहले हमने 100 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहली है स्लिप फेज विधि, दूसरी है घटता बढ़ता वोल्टेज आपूर्ति, तीसरा इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों का उत्क्रमण और रनिंग कॉइल कनेक्शन का उत्क्रमण, और पांचवा है प्रेरक स्टार्ट विधि। तो जो सिंगल फेज मोटर होती है उसके अंदर मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो स्लिप फेज विधि अपनाई जाती है, स्लिप फेज विधि होती है कि फेज को दो भागों में विभक्त करना, फेज को दो भागों में विभक्त करके और मोटर को क्या करना, स्टार्ट करना। तो ये होती है स्लिप फेज विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, 102 क्वेश्चन है कि फील्ड टैपिंग कंट्रोल विधि के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर का नियोजित की जाती है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है सैडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और चौथा ई है स्टेपर मोटर। तो जो क्या कह रहा है कि फील्ड टैपिंग, तो टैपिंग का मतलब क्या होगा कि ये जैसे कोई कुंडली है और इस कुंडली में ये जो टैपिंग निकाली जाती है, तो अलग अलग टैपिंग निकालने का मतलब क्या होता है कि उसको अलग अलग विभिन्न प्रकार की गति के ऊपर चलाना। ठीक है, या फिर वोल्टेज के लिए आप निकालोगे ट्रांसफार्मर वगैरह में, तो वहाँ क्या होती है, अलग अलग वोल्टेज हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर होता है एक तरीके से, तो उसके अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि टैपिंग स्पीड कंट्रोल विधि की बात कर रहा है। ठीक है, तो टैपिंग निकाल रहे तो गति कर। अब ये किसके अंदर होगी, जैसे हमने यहाँ चलाएंगे तो कम गति मिलेगी, फिर यहाँ चलाएंगे तो फिर थोड़ी तेज़ मिलेगी, फिर यहाँ चलाएंगे तो फिर और तेज़ मिलेगी, यहाँ चलाएंगे तो और गति इस पर होगी। तो ये जो टैपिंग देखने को आपको मिलती है वो मिलती है यूनिवर्सल मोटर के अंदर। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर में अलग अलग स्विच होते हैं और क्या होते हैं, गति के चेंज करने। सैडेड पोल मोटर जो है वो खिलौनों के अंदर प्रयोग की जाती है। स्टेपर मोटर जो होती है वो रोबोटिक में प्रयोग की जाती है। इसकी जो सैडेड पोल होती है इसकी 5 से 35% तक इसकी दक्षता होती है, एफिशिएंसी। ठीक है, स्टेपर मोटर होती है जो स्टेप बाय चलती है, उसे कहते हैं स्टेप एंगल होता है। ठीक है, लगभग स्टेप एंगल में 7 से 8 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 सर्किट, ठीक है, 3 सॉकेट पिन में कौन सा पिन अधिक मोटा होता है। ठीक है, कौन सा पिन अधिक मोटा होता है। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्यों होता है। ऑप्शन ए है लाइव पिन का, ऑप्शन बी है अर्थ पिन का, ऑप्शन सी है न्यूट्रल पिन का, ऑप्शन डी है या तो लाइव पिन का या फिर अर्थ पिन का, और ई है विकल्पों में से कोई नहीं। तो देखो इसमें है कि आपका सबसे मोटा पिन की बात कर रहा है, तो मोटा पिन जो होता है वो होता है अर्थ पिन का। आपने देखा होगा कि ये जो फाइव पिन सॉकेट होती है, ठीक है, इस तरह 5 पिन सॉकेट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऊपर का जो पॉइंट होता है ये तो क्या होता है, मोटा होता है। ये जो साइड में 2 पिन होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बॉक्स छोटा बना दिया इसलिए 3 पिन बनाता हूँ मैं। तो 3 पिन के अंदर भी जो पिन होता है, ये जो वाला
होता है, ये क्या होता है, मोटा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो इन दोनों की बजाय इसकी लंबाई भी क्या होती है, अधिक होती है, रखी जाती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम रखी जाती है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई इसलिए रखी जाती है कि ताकि लीकेज जो करंट होती है, ठीक है, क्या होती है, लीकेज करंट जो होती है उसका पहले इससे अर्थ तक पहुंच सके। ठीक है, यहाँ अर्थ तक पहुंच सके, तो इसलिए इसकी लंबाई जो है वो मोटी रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कह रहा है कि आरादाती तरंग आरएमएस वोल्टेज को पीक वोल्टेज के मानों के खालिस्तान से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि आरादाती तरंग के आरएमएस वोल्टेज के पीक मान को कितने से गुणा करेंगे ताकि खालिस्तान के गुणा प्राप्त हो सकता है, कि मान प्राप्त हो सके। तो 1 से 1/√2 से 1/√3 से 1/3 और 1/2। तो इसके अंदर जो होता है, ठीक है, आरादाती का जो मान होता है वो होता है 0.57। ठीक है, ये होता है। तो अब 0.57 होता है तो वो किस में होता है, तो सी के आप इसमें भाग दोगे तो सी के अंदर क्या हो जाएगा, सी के अंदर क्या हो जाएगा, इसका मान आता है कि 1/√1.732 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/1.732 होता है अंडरूट मान। तो इसका पॉइंट उठाओगे तो 1 2 3 0 लगाओगे, 1 2 3 0 लगा दिया तो ये 1000, ये 1700 है। तो पहली बात तो यहाँ भाग ही नहीं जाएगा, पॉइंट रखूँ मैं, यहाँ 0 उतार दिया। अब ये कितने हो गए, 10,000, तो 10,000 में भाग दो। ठीक है, तो इस तरह जैसे इसको सोल्व करोगे तब आ जाएगा 0.57 इसका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के संदर्भ में OFAF का पूर्ण नाम क्या होता है। ठीक है, OFAF का पूर्ण नाम होता है, O का मतलब होता है ऑयल, ठीक है, क्या होता है, ऑयल, और F का मतलब होता है फील्ड। ठीक है, एक होता है फील्ड, अब फील्ड तो इसके अंदर होता नहीं है। ठीक है, किसके अंदर, इसके अंदर होता नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर फील्ड नहीं होता है, तो ये किसके लिए होगा, फोर्स के लिए। ठीक है, फोर्स्ड होगा। फिर वापस से ए है, तो ए का मतलब क्या हो गया, एयर, और फिर क्या है, ऐप है, तो ऐप का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स्ड। तो इसका मतलब हो जाता है कि ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड। ठीक है, ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड। और भी 3 से 4 प्रकार की ये है इसके अंदर फुल फॉर्म ट्रांसफार्मर की, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या क्या वीडियो है। जब हम ट्रांसफार्मर का चैप्टर रखेंगे तब उसमें बताएंगे कि कितने कितने इसके जो कूलिंग करने की जो फुल फॉर्म है वो कौन कौन सी होती है, कूलिंग करने के तरीके कौन कौन से होते हैं वो हम बताएंगे। ये जो OFAF ये जो होते हैं ना, ये रेलवे, मेट्रो, इन सभी के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है उनके अंदर प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर है, लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय ग्राह्यता खो देती है तो क्या क्या देती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, क्या है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, इसके अंदर क्या है कि बड़ा धनात्मक मान होता है, शून्य मान होता है, छोटा धनात्मक मान होता है, ऋणात्मक मान होता है, यूनिट होता है। तो जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, लोहे चुंबकीय पदार्थ जो इसकी सुग्राह्यता जो होती है वो बड़े धनात्मक की होती है। और यदि मैं बात करूँ डाया की और अनुचुंबकीय की, ठीक है, उनकी हम दोनों की क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो मानते हैं हम डाया की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ ने असमान परिणाम के साथ प्रति समांतर एंटीपैरेलल संरेखित चुंबकीय मोमेंट होता है। तो इसका प्रति चुंबक पदार्थ में होता है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ में होता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में होता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में होता है, फेरोमैग्नेटिक है और ये फेरी मैग्नेटिक है, और ये है एंटी फेरी मैग्नेटिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरी मैग्नेटिक। तो मतलब ये कह रहा है कि एंटी पैरेलल जो होता है चुंबकीय, तो मतलब चुंबकीय गुण जो होते हैं, ठीक है, चुंबकीय जो गुण होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर चुंबकीय गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है,
फेरी मैग्नेटिक पदार्थ के अंदर असमान परिणाम देता है तो इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय गुण कम होते हैं। जबकि एंटी फेरी जो होती है, ठीक है, एंटी फेरी जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि चुंबकीय गुण नहीं होते। जबकि फेरोमैग्नेटिक होता है, इनका जो चुंबकीय गुण होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, बड़े साइज का होता है, ठीक है। तो इसमें चुंबकीय गुण अधिक होते हैं, कहने का मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। चुंबकीय गुण इसके अंदर क्या होते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में शेष रहते हैं। किसके रूप में, अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण में शेष रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, लैब्स के संदर्भ में एलपीएस का पूर्ण नाम, लो प्रेशर सोडियम वेपर, लॉन्गिट्यूडिनल प्रेशर सिलिकॉन वेपर, लिवर पिन सिलिकॉन वाइब्रेटर, लोस्ट प्रेशर सॉल्यूशन वेपर, लो प्रेशर सॉल्यूशन वेल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लो प्रेशर सोडियम वेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो, ठीक है। 9 नंबर है कि उस प्रतिरोध का क्या नाम है जिस प्रतिरोध का आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के साथ घटता है। प्रतिरोध आपतित प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ जो होता है ना, एलडीआर होता है। एलडीआर में क्या होता है कि जैसे उसका रेजिस्टेंस आप जितनी तीव्रता से बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसकी जो प्रकाश की वैल्यू होती है वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। क्या होती है, घटती है। तो ये क्या होते हैं, दोनों के अप्रोक्स मतलब एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंसील्ड वायरिंग खालिस्तान होती है, आर्द्रता से सुरक्षित, किफ़ायती, इंस्टॉलेशन करने में आसानी से अनुकूलन योग्य, विकल्प सभी। तो इसका जो कंसील्ड वायरिंग होती है वो क्या होती है, आर्द्रता से सुरक्षित होती है। कंसील्ड कंड्यूट पाइप जो वायरिंग होती है वो किससे, नमी से अप्रभावित रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं मूविंग आयरन यंत्र में असमान पैमाना, ठीक है, जिसे बोलते हैं अरेखीय पैमाने से लेस क्यों होता है, ठीक है। क्या है, विक्षेपित बल टाइम के सीधे समानुपाती होता है, विक्षेपित बल धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विक्षेपित बल धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है, विक्षेपित बल धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विक्षेपित बल टाइम की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विक्षेपित बल जो होता है वो होता है धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 12, ठीक है। इसका क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के कलर कोडिंग में कौन सी संख्या हरे रंग के लिए करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है BROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 हो गए। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि इसका ग्रीन मतलब हरा, तो हरा का मतलब यह देखो यहाँ कितना है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 114। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आगे बढ़ते हैं कि 4 बैंड, ठीक है, 4 बैंड के लिए प्रतिरोध, 4 बैंड प्रतिरोध के चौथे बैंड का उपयोग को अंकित करने के लिए किया जाता है। मतलब चौथा बैंड जो है उस किसके लिए होता है, मतलब ये है आपका, आपको मैं बताऊँ कि ये आपका क्या है, 4 बैंड रजिस्टर, ठीक है। ये आपका 4 बैंड रजिस्टर रख देते हैं हम कि देखो एक है यहाँ पर, ठीक है, ये लो एक बैंड, ये आपका 2 बैंड, और इसको मान ले 3 बैंड, और एक मान लेते हैं हम यहाँ से 4 बैंड। ये 4 बैंड हो गए आपके, ठीक है। तो ये 4 बैंड आपके हो गए। तो इस 4 बैंड के अंदर देखो कि ये पूछ रहा है कि 1 2 1 मिनट, ठीक है, 1 2 3 4। तो इस चौथे बैंड की पूछ रहा है। तो पर यहाँ होता है क्या, प्रथम अंक, ठीक है, यहाँ होता है द्वितीयक अंक, यहाँ होता है मल्टीप्लाई, और जो चौथा बैंड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सहन शून्यता,
क्या होती है, सहिष्णुता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। यदि यही चीज़ 5 बैंड के लिए पूछता तो 5वें बैंड को क्या कहते हैं, सहिष्णुता। 6 बैंड के लिए होता तो 6वें बैंड में हो जाता तापमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सहिष्णुता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इस 5 बैंड प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा, 521 प्लस माइनस 1%। ठीक है, सबसे पहले ये देखो मैंने भी बताया था कि BROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड गुड वाइफ। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो सबसे पहले एक किसके लिए, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये देखो कि 1% प्लस माइनस 1% किसके लिए होती है, ठीक है, भूरा के लिए होती है। तो सबसे पहले ये देखो कि लास्ट में कौन सा है, भूरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीका पकड़ने की सोचो कि कौन सा सही तरीका होगा, तो उससे क्या होगा, ऑप्शन जल्दी सोल्व होगा। तो अब हमने क्या दिया, ए प्लस माइनस 1% के हिसाब से हमने निकाल दिया। अब क्योंकि भूरा एक होता है तो इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में मैंने बहुत बताया है कि हर एक वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट ट्रिम बताया है, आप वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन क्लासों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल सीरीज टाइप के एमसीबी का उपयोग किया जाता है, गीजर में, लोकोमोटिव, एयर कंडीशनर, हेलोजन लैम्प, टूल मशीन। तो एल सीरीज जो होती है वो हमेशा गीजर में प्रयोग की जाती है। लोकोमोटिव जो होती है उसके अंदर जी सीरीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव होगा। तो ध्यान रखना, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये क्या कह रहा है, यदि चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध, चालक की लंबाई बढ़ा, तो चालक जो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपात होती है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लंबाई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा, ठीक है, कौन सा गैर प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सॉरी, कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, डीजल, कोयला। तो गैर प्राकृतिक जो ऊर्जा है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। और बाकी जो है, ठीक है, बाकी जो है 2 और 2 ये क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, गैर पारंपरिक हो जाए जो इसको नए कन्वेंशनल जो है कि जैसे हम बात करें सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, विंड जो है, इन सभी के कारण जो होती है वो क्या है कि गैर परंपरागत हो। और ये जो प्राकृतिक मतलब पहले से जो उपलब्ध है, ठीक है, वो क्या है, पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में देखो कि स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टीम पावर में क्या उद्देश्य है, ए है भाप को सुपर गर्म करता है, बी है फीड वाटर पानी को और हवा को गर्म करता है, सी है पानी और भाप को परिवर्तित करता है, डी है जले हुए ईंधन की गर्मी को मुक्त करता है, और ई है सुपर हीटर को गर्म हवा की आपूर्ति करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि पानी को भाप में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, बॉयलर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 नंबर है कि एक कॉइल की 2 भुजाओं के बीच की परिधि दूरी जिसे उनके बीच आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में मापा जाता है खालिस्तान कहलाती है। पोल पिच, कॉइल पिच, फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है, कॉइल पिच इसको कहते हैं। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है, क्या है 21 नंबर क्वेश्चन है कि लाइन कंडक्टरों के तनाव को दूर करने के लिए एक पोल के शीर्ष के एक आसन पोल के शीर्ष तक स्थापित एक तार गाय वायर खालिस्तान को कहा जाता है। ये कह रहा है इस तार को, ठीक है, ये गाय तार क्या कह रहा है कि दूर करने के लिए एक पोल के शीर्ष से एक आसन पोल के शीर्ष तक स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इसे टर्मिनल गाय कहते हैं, लाइन गाय कहते हैं, हेड गाय कहते हैं, स्पेन गाय कहते हैं, स्टब गाय कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, सी इज राइट आंसर, स्पेन
गाइस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 डिग्री के तापमान में, ठीक है, 20 डिग्री के तांबे के तापमान में प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। एक तो है कि यदि आपसे पूछा जाए 20 डिग्री के तापमान में, और एक सिंपल पूछा जाए तब, तो 3.21 इंटू दिस का माइनस 1 मिनट, ठीक है, 3 इंटू 21 इंटू दिस का -7 ओम मीटर, 2.65 इंटू दिस का माइनस 6.4 इंटू दिस की घात 2 ओम मीटर, 1.64 इंटू दिस का -6 ओम मीटर, 1.68 इंटू दिस का मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ठीक है, ओम मीटर। और यही चीज़ यदि सेंटीमीटर में पूछता तो 1.64 इंटू 10 की घात -8 ओम सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। और यदि, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितने पे हो, 20 डिग्री तापमान पे ये होता है इसका तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, 22 नंबर देखो, 22 है कि NPN ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें कितने जंक्शन होते हैं, ये है। इसके अंदर क्या है कि एक, और ये हो गया 2, तो इसको कहते हैं NPN, ठीक है, ये हो गया कलेक्टर, एमिटर और बेस, ये 3 होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया कि ये पूछ रहा है कि जंक्शन क्या हो गया, तो ये जो जंक्शन है ये क्या हो गए J1 और J2, तो कितने हो जाएंगे 2, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, ठीक है, 23 नंबर देखते हैं कि क्या है कि ये कह रहा है कि OR गेट, ठीक है, OR गेट के समीकरण को किसके द्वारा संयोजित किया जाता है। तो OR गेट जो है, OR गेट का जो समीकरण है वो क्या होता है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर, OR गेट, ठीक है। अब OR गेट का बात करें, इसके बाद बात करूँ मैं y बराबर एन, तो ये हो जाता है एंड गेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एंड गेट। इसके बाद ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, ये प्लस जो है XOR में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में चलते हैं कि हेयर ड्रायर में शोर का के कारण है, ठीक है, शोर का क्या कारण, अनुचित माउंटिंग, इम्पलर की अनुचित फिटिंग, विकृति वाल्व इम्पलर, ब्लोअर कंपार्टमेंट में ढीले पुर्जे, विकल्प में सभी। तो एयर ड्रायर का जो होता है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है, ये सभी कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है कि छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ऑप्शन भी दिख जाए, और ऑप्शन दिखने पे तो दिखाई नहीं देगा ये, ठीक है, दिख जाएगा, तो ऑप्शन दिखाई देने के दिख जाएगा। तो बात करते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सी सीलिंग फैन का एक घटक है। सीलिंग फैन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, संधारित्र का, डायोड का, मॉसफेट का, थर्मोस्टेट का, जेनर डायोड का। तो सीलिंग फैन के लिए जो घटक प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है संधारित्र। किसका प्रयोग करते हैं हम, संधारित्र का, जो हमें पंखे को पावर फैक्ट इम्प्रूव करता है, दूसरा फेज शिफ्ट करने के लिए काम करता है, ठीक है, फेज विभक्त करने के लिए काम में करता है, और टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट साथ में, और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों के साथ ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तब आपको इसकी PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पे जो कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।